इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ओके तो फिजिक्स में भी ये है ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, एक जगह पढ़ोगे तो दोनों जगह का काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ओके वो डिफरेंस नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस को आप आराम से पकड़ सकते हो, बस इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है। ओके कंसेप्ट डाइपोल का एक ही होता है, और ये कंसेप्ट आपको 9वीं क्लास में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो 9वीं क्लास में ही आपको डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है। कैसे? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो, आपको अगर पता हो तो जब बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं? आर्यन, अनु, कोई भी मुझे जवाब दे दे, बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक और कोवलेंट। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से बन रहा है भाई। अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से होता क्या है कि एक कंपोनेंट, एक क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ही नेगेटिव होगी। यस ठीक है, तो वहीं से डाइपोल का ये कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, लेकिन वहां पे बोला नहीं जाता कि ये डाइपोल है। ये आपको बताया जाता है कि ये चीज डाइपोल है 12वीं क्लास में। ओके तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब ये है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। याद रखना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब कोई बड़ा या छोटा चार्ज नहीं है, दोनों सेम चार्ज हैं। ठीक है, बस अपोजिट इन साइन, साइन के अपोजिट होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आ रही है बात? मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। जब एक बहुत छोटे डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से के साथ रख दिए जाते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट होते हैं, तो हम इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम बोल देते हैं डाइपोल। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्यों? क्योंकि हम इसमें चार्ज के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं बता रहे, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? Q माइनस Q, चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहला देता है। ठीक है, डाइपोल का कंसेप्ट यही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट इन साइन होना चाहिए, और स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट होना चाहिए। तीन चीज फुलफिल हो गई चार्ज के लिए, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल कहला दिया जाएगा। समझ में आ गई? इसको बनाते कैसे हैं? देखो, एक तरफ आप प्लस Q ले लो और दूसरी तरफ आप माइनस Q ले लो, और इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस देखो। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस होता नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या D लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को क्या A लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, जो मर्जी आए वो डिस्टेंस को लिखो। बट बुक में एक कन्वेंशन फॉलो करी गई है, क्योंकि जब हम टॉर्क पढ़ेंगे इसको तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो वो कन्वेंशन ये है कि इन दोनों के मिडिल पॉइंट से, इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग के मिडिल पॉइंट से हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं कि इस मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस आपका सपोज L हो गया, और इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस आपका L हो गया। तो ये दोनों डिस्टेंस मिला के क्या बन जाते हैं? 2L। ऐसा क्यों करते हैं आपको टॉर्क में समझ में आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, अभी के लिए आप ये कन्वेंशन को ध्यान रख लो कि भाई ये कन्वेंशन होती है। क्लियर है मामला? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक और क्वांटिटी आती है, अरे इस लेंथ को आप बोल देते हो डाइपोल लेंथ, इस लेंथ को आप बोलोगे डाइपोल लेंथ। ठीक है, ये आपका हो गया चार्ज, ये हो गया आपका डाइपोल लेंथ। ओके क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, a system of two charges having equal magnitude, opposite sign, and are separated by small distance. समझ में आ गया? ओके तीनों चीज फुलफिल होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। ओके ये जरूरी है क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड? अगर नहीं होते तो भी तो होता है। नहीं तो वो डाइपोल नहीं होता, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलते, उसको सिस्टम ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल सकते। डाइपोल का मतलब ही होता है सेम चार्ज इन मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में फर्क है तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा, वो सिस्टम ऑफ चार्ज कहला सकता है।
ठीक है भैया। अब एक और चीज, एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग इस डाइपोल मूवमेंट को आपको फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो नहीं बताते कि डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाइफंडू है इसका मतलब, लेकिन मैं आपको अब बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। देखो डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो चार्ज है, राइट, डाइपोल है मतलब दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में घुसेंगी। नेगेटिव में जाएंगे, हाँ भैया। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, हाँ या ना? हाँ भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी भाई। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर से देखूं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये मेरे लिए एक सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक डब्बा है भाई, राइट, एक डब्बा है ये। दिस इज अ बॉक्स फॉर मी, ओके, दिस इज अ बॉक्स फॉर मी। अब अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इसके आसपास लेके आता हूं या फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूं, समझो, अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास लेके आता हूं, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वे में, वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वे में बिहेव करेगा। वे में बिहेव करेगा मतलब या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो वो रिपेल हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, इसको एक बॉक्स की तरह समझो, एक मैग्नेट की तरह। देखो अंदर उसमें बहुत सारी मैग्नेट्स डाल रखी हैं, लेकिन आपके लिए तो एक मैग्नेट है, एक डब्बा है, आपने खरीद के लाया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उस डब्बे के पास जाते हो किसी चीज को, तो कभी तो वो अट्रैक्ट कर देता है, और दूसरे डब्बे के पास जाते हो सेम तरीके के डब्बे के पास, तो वो रिपेल कर देता है। हाँ भैया। ओके, कभी तो वो अट्रैक्ट कर देता है और कभी वो रिपेल कर देता है। अब जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का इफेक्ट दिखा रहा है ये डब्बा, अब इस इफेक्ट को हम कैसे नापें? समझ रहे हो? अब इस इफेक्ट को हम कैसे नापें? तो जो डाइपोल है, डाइपोल की पोलैरिटी को नापने का जो मेजर है, डाइपोल की पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? डाइपोल की पोलैरिटी नापने का मतलब है कि डाइपोल या तो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। इस बिहेवियर को नापने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई, उस क्वांटिटी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया? और इस डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बना दिया गया। इस डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, थैंक गॉड। तो डाइपोल मूवमेंट का है Q इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना मानते हैं हम? L। तो 2L डिस्टेंस है, राइट, इन दोनों के बीच में 2L डिस्टेंस है, तो डाइपोल मूवमेंट होता है 2QL। हाँ जी। और डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? डाइपोल मूवमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आपको वो पोलैरिटी का मेजर कर रही है, तो या तो वो फेंकेगा या तो वो खींचेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन होगी, राइट, इसके मतलब इसके पास एक डायरेक्शन होती है। और इस डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं हम? इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं, देखो केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन थोड़ी सी उल्टी मानी जाती है, लेकिन फिजिक्स में ये डायरेक्शन मान ली जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है आपकी, वो इस तरीके से होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं होती भैया? पॉजिटिव से नेगेटिव केमिस्ट्री में मानते हैं, ये मान नहीं हुए, मतलब ये डायरेक्शन नापी हमने कि भाई ये डायरेक्शन इस तरीके से नहीं। जैसे हमने ये ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है, हमने क्या देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी, जब हम चार्ज को इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये सब चीजें देख दाख के जब फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मूवमेंट के क्या बोलते हैं, की टर्म्स में, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बन गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्यों होती है? क्योंकि F = QE होता है भाई, राइट, दोनों तरफ वेक्टर है भाई, तो मतलब इसकी ये डायरेक्शन होगी तो इसकी भी यही डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालूंगा किसी एक पॉइंट पे, तो वो P की टर्म्स में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, या वाइस वर्सा। हाँ भैया।
ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन को फिक्स किया गया कि इसको हम फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मानेंगे कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री ने उसको उल्टा मतलब उल्टा किसी को भी मान लो, केमिस्ट्री ने उसको पॉजिटिव से नेगेटिव माना और फिजिक्स ने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव माना। ओके एक शीत युद्ध चलता रहता है भाई ब्रांचेस ऑफ साइंस के बीच में। तुमने नेगेटिव से पॉजिटिव माना, साला हम पॉजिटिव से नेगेटिव मानेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ओके सारी बीनीथ की कैलकुलेशंस आपकी बदल जाती हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और वो भी सिर्फ डायरेक्शन में बदलती हैं, है ना। समझ रहे हो ना आप भाई। अगर मैं अगर मान रहा हूँ कि आर्यन के घर से का डिस्टेंस मेरे घर से पॉजिटिव है, तो मेरे घर का आर्यन के घर से डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आर्यन अगर इसको मानेगा तो आर्यन अपने घर से मेरे घर को पॉजिटिव मानेगा और मेरे घर से अपने घर को नेगेटिव मानेगा, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है यार, इफेक्ट तो वही है, ठीक है। इट्स जस्ट द परसेप्शन। ओके समझ में आ रही बात। तो ये होता है आपका डाइपोल मूवमेंट और ये आपका फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है 2ql। ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला 2ql होता है, तो अपने आप ही आपको इतनी बार आप यूज करोगे इसको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो हमें तो हम आज सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं इसके। एक्सियल मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेंटर से इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का हमने डिस्टेंस मान लिया x। अगर हम उस पॉइंट का डिस्टेंस x मान लेंगे तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, हमने सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में भी पढ़ा था। जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ई नेट। क्या निकालते हैं हम, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ, that is vector sum of electric field, that is vector sum of electric field due to for example ये q1 चार्ज हो गया आपका, ये q2 चार्ज हो गया, तो due to q1 प्लस वेक्टर सम लिख दिया तो हमने q1 एंड q2, राइट। वेक्टर सम करना है हमें, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है हमने, वेक्टर सम। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट, और बात बन जाएगी हमारी। भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कैलाश यशवीर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, अरे तो देख भी लिया करो चीजों को, F by Q naught, F by Q naught, F by Q भी है, और दूसरा क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो F और E का रिलेशन है ना। अगर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वापस डायग्राम पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ऑन P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 ऑन P क्या होगा बताओ, दैट इज के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है भाई, ये वाला डिस्टेंस, आर डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, x माइनस एल कर सकते हैं कि नहीं है बताओ, है ना। x बड़ा डिस्टेंस है और ये l छोटा वाला डिस्टेंस है, हम हमेशा सेंटर से नाप रहे हैं, सेंटर से नाप रहे हैं तो इसको x डिस्टेंस मान लेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, पक्की बात है। तो x माइनस एल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन में x माइनस एल का होल स्क्वायर, पक्की बात, यही होगा। What is this? This is electric field due to Q2। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी, डाइपोल की डेफिनेशन पिछली बार करवाई थी मैंने, कौन एक बार रिपीट कर दो जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, एक मिनट रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या होगा,
के क्यू अपॉन में, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एल, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये x प्लस एल क्यों हुआ, ये देखो P पॉइंट से आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, हाँ है ना, हाँ ये वाला हाँ डिस्टेंस जी निकालना है ना, हाँ जी ये वाला डिस्टेंस। तो क्या होगा, x चलेगा पहले तो ये, फिर उसके बाद कितना रह गया इसमें, l रह गया, तो x प्लस एल करेंगे तो हम Q1 पे पहुंच जाएंगे। तो k क्यू अपॉन में x प्लस एल का होल कौन स्क्वायर, से पक्की बात, कौन से हाँ जी ठीक है। हाँ जी अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें निकालना है ई नेट, है ना। तो देखो इस चार्ज की वजह से, हाँ जी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कैसी फोर्स लगेगी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कैसी फोर्स लगेगी कैलाश, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, कैसी फोर्स लगेगी सर, क्यू माइनस क्यू पॉइंट से पी की तरफ सर। P माइनस क्यू से P की तरफ नहीं, माइनस क्यू की वजह से P पे कैसी फोर्स लगेगी। भाई तुम्हारे गांव में अगर लैम्बोर्गिनी आ जाए तो सारे बच्चों पे कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव हाँ कैसे अट्रैक्टिव, सब देखने भगेंगे उसको, हाँ जी है ना, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो माइनस क्यू हाँ जी नेगेटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज, और पी पॉइंट मतलब हाँ कोई जी भी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो टेस्ट चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। ओके हाँ जी ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो फोर्स कैसी लग गई, ये अलग अलग चार्जेस हो गए, अट्रैक्टिव फोर्स लग गई, राइट। हाँ जी तो ये आपको बनाओगे कैसे आप, इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स, की बात है, ठीक है। हाँ अब जी ये प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव तो लगेगी सर। कैसे यशवीर, हाँ भैया, कैसे लगेगी, कैसी लगेगी, फोर्स कैसी लगेगी, कौन से पॉइंट से? Q1 चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव लगेगी। अट्रैक्टिव लगेगी कैलाश कह रहा है, हाँ यशवीर, अट्रैक्टिव ही है जी। कैलाश ने जो कह दी वही बात है। और कौन है, ये चौधरी एनसी कौन है, नरेश है क्या, ना जी तो कोई और है, नितेश कौन है भाई, बोलेगा नहीं तो जी ना निकाल बोल रहे, दूंगा। अरे बोल रहे आवाज नहीं आ रही है, नया नया जॉन है सर जी। न्यू ज्वाइन है तो ठीक है, बोल तो सके फिर, मैं बोल ही रहा मैं, अरे बोल रहे निकाल दूंगा। हेलो, बोल लगो जी, एक मिनट रुको। अच्छा आर्यन, कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव। हाँ भैया, रिपल्सिव लगेगी भैया। कहाँ थे भाई हाँ तुम, पी पे। भैया मैं अभी आया हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ है। कहाँ से आए हो, लॉकडाउन में कहाँ घूम रहे हो भाई, कहीं नहीं घूम रहा मैं, फोन स्विच ऑफ था तो मुझे पता नहीं चला। मुझे ये तो पता थी क्लास थी, मुझे लगा आज हेलो शाम को या संडे है। हेलो हाँ कौन, पहले तो नाम बता भाई, चौधरी एनसी का नाम क्या होता है, नाम क्या है, नाम एमटी है। हाँ? एमटी है नाम, एमटी। बंटी, हाँ जो नाम लिख रहा हूँ। बंटी कहाँ लिख रहा है, इसमें लिख रहा है चौधरी एनसी, एमटी है नाम, लास्ट में दो अक्षर लिख रहे हैं। तो एनसी को का फुल फॉर्म भी तो होगा कि बस एनसी नाम है, मतलब खाली एमटी है मेरा नाम है। पल्लू।
बता भाई, खाली एनसी कैसी फोर्स लगेगी? अरे गुरु जी एम चाहिए, खाली बस एम चाहिए और ज्यादा नाम ना मेरा। हाँ कोई बात ना, तो फोर्स तो बता दे, नाम तो बता दिया, फोर्स बता दे कैसी फोर्स लगेगी Q1 की वजह से। बताओ। बता रहे। और आर्यन तुमने क्या बोला? रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव कैसे लगेगी कैलाश? क्या सोच के बोला अट्रैक्टिव? Q माइनस Q की वजह से P पर तो फोर्स लगेगा, तो इसलिए अट्रैक्टर लग गया। Q1 कैसा चार्ज है? नेगेटिव। देख रहा है तू? स्क्रीन दिख रही है तेरे को कि ऐसे ही अंधेरे अंधेरे में मार रहा है? स्क्रीन दिख रही है। हाँ तो Q1 के नीचे क्या चार्ज लिख रहा है? तो फिर नेगेटिव कैसे हो गया? मैं पल्ली साइड वाले देख रहा हूँ। तो आप बता Q1 की वजह से कैसी चार्ज लगेगा P पे, तो कैसी फोर्स लगेगी? अब तो सही रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव Q से ही उसकी जो दूरी है बहुत दूर गई। हाँ कैसी दूरी कितनी भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरी की वजह से क्या बदलता है? उसका इफेक्ट बदलता है। वो कम लगेगी या ज्यादा लगेगी, लेकिन लगेगी कैसी? भाई लंबोर्गिनी अगर पलवल से निकली तो तुम्हें तुम्हारे गांव में भी हड़कंप तो मचेगा, अट्रैक्टिव तो लगेगी कि शायद पलवल चले जाते तो और देख लेते, लेकिन असली में सब लोग जाएंगे? 100% लोग जाएंगे देखने? नहीं होगा ना, क्योंकि इफेक्ट दूर है। समझ में आ रही बात? ये रिपल्सिव आएगा। और ये यशवीर और एनसी तो भैया तुम्हारे पीछे ही चल रहे हैं, बिल्कुल तुम गलत मत बोला करो भाई, उनको समझ में नहीं आती बात। मैंने सभी नेगेटिव की देख लिया जी, पॉजिटिव। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने तो देख लिया, समझ में आया, लेकिन अब यशवीर से पूछूंगा तो यशवीर पे भी यही जवाब होगा और एनसी पे भी यही जवाब होगा। सही है, मैं तीनों का, मैं एक से पूछूंगा तीनों का वही जवाब मान लूंगा, है ना? बाकी लोग तो अपना दिमाग यूज करते नहीं है। सबको ये नेगेटिव दिखा? हाँ यशवीर तेरे को भी नेगेटिव दिखा ये? भैया मैं पी ए पॉजिटिव समझ रहा हूँ। हाँ तो P पॉजिटिव ही है। अब Q1 पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव। तो तुमने अट्रैक्टिव कैसे बोल दी? ठीक है, तो इस तरीके का लगेगा भाई मामला कुछ। ओके तो अब क्या है कि एक वेक्टर एडिशन करनी है। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्शन में भी देखना है भाई, वेक्टर एडिशन करते हुए आपको डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है, वही तो वेक्टर एडिशन होती है। तो अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर तो जा रहा है इस तरफ, एक वेक्टर जा रहा है इस तरफ, तो एक्चुअल में अलजेब्रिक सम होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा दोनों चीजों का, क्योंकि वेक्टरों की दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मामला? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ई नेट कैसे निकालेंगे हम? ई नेट हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। ठीक है, तो अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या है भाई? Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा नहीं ये तो थोड़ी छोटी होगी, तो Q2 माइनस Q1 कर लें, फर्क नहीं पड़ता। KQ अपॉन में कैसे भी कर लो, जो बड़ा है उसको आगे लिख दो तो आसान हो जाता है थोड़ा सा। EQ1 क्या होगा? ये रहा KQ अपॉन में, एक मिनट हम बैटरी लो हो रही है, एक मिनट। हाँ भैया KQ बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इन दोनों को एलसीएम, KQ x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये समझ में आई लाइन? एलसीएम लेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो गए नीचे। हाँ जी, आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि इन दोनों से इसको डिवाइड करना है, तो ये ऊपर
ये वाला ऊपर इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, है ना? हाँ जी। ठीक है, Cross अब क्या करना है? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है, ठीक है, एलसीएम निकाला है, अलग होती हैं दोनों चीजें, ठीक है। सॉरी। तो अब इसका हम क्या करें बताओ? इसको एक्सपैंड कर देते हैं, देखते हैं ऊपर क्या बचता है। तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, राइट, अपॉन में x प्लस एल का होल स्क्वायर और x माइनस एल का होल स्क्वायर। पक्की बात? हाँ जी। के क्यू, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर और 2xl के साथ कोई जो ऊपर लिख रखा हो। बता इसका मुझे। हाँ जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब लगाइए, a की जगह पे रख दे x और b की जगह पे रख दे l। आगो 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 आगो। राइट, एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, 2xl और 2xl बच गया, है ना? हाँ, 4 तो के क्यू 4xl XL अपॉन में, ये बताओ क्या होगा? ये आ जाएगा जी, एक प्लस एक की 2 माइनस b की 2, यानी कि x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखो अगर इसको हम आराम वैसी भाषा में समझें तो ये क्या होता है? देखो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है बताओ? a माइनस b का होल स्क्वायर। चले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, पहले यही तो बोलो जी, फिर मैं दोबारा रिव्यू बोलती है। अब ऐसे बीच में तो कुछ भी बोलता रहे, जब मैं पूछूंगा तब सही जवाब देना चाहिए ना। मैंने पहले बोला तो आप ऐसे तो दुनिया भर बोलते रहे ब्याह करना, जब पूछेंगे माँ बाप करनो रे, तभी तो बोलेगा करनो है, तभी तो बानी जाएगी, कैसी मान लें? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो इस बात को, ठीक है। बुक में डायरेक्ट लिख दिया जाता है, अब आपको समझ में नहीं आता कि बुक ने ऐसा कैसे बना दिया, मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर मैं a प्लस बी 2 बार लिख दूं और a माइनस बी 2 बार लिख दूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं a प्लस बी को 2 बार लिख दूं और a माइनस बी को 2 बार लिख दूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ जी, लिख दूंगा। सबको समझ में आया? अन्नू, सुवर्चा, आर्यन, कृष्णा? हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट। तो 4xl का मतलब क्या होता है भाई? 4xl अगर हम देखें, मैंने बताया था आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2ql, ठीक है। 2l क्या था? ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, एक कोई भी चार्ज, तो 2ql डाइपोल मोमेंट होता है। अब अगर मैं इस q को अंदर लेके आता हूं, ठीक है, ध्यान देना, इस q को अंदर लेके आए, k 4xl³ अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर, अब 4xl³ में से मैंने 2ql को हटा दिया, तो क्या बचा बताओ? 2x बचा। हाँ जी, 2x बचेगा। हाँ जी, 2x बचेगा कि नहीं? हाँ जी, बचेगा। 2x बचेगा हाँ जी, और हाँ इस बाकी की वजह से क्या आ जाएगा? एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, दैट इज p। हाँ जी। अरे समझ में आ रही बात? अरे लिख के दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ पे क्या होगा? k 4xl³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ql इनटू में 2x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ये बताओ? हाँ जी, लिख सकते हैं। लिख सकते पूरे हैं। आइटम को मैं 2ql इंटू qx लिख सकता हूँ।
हाँ अब नीचे क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल पक्की स्क्वायर। बात है? हाँ जी हम्म। हाँ जी हाँ पक्की भी। बात है। अब इसको आगे आगे करें। अब ये 2QL का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। हाँ जी तो P डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं के पी इंटू 2x 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ जी यहां हाँ तक भी। क्लियर है मामला? अब देखो, हाँ अब जी। थोड़ा डाइपोल पे जाते हैं। अब इस डाइपोल पे आप सोचो कि x के कंपेयर में l डिस्टेंस छोटा है कि नहीं। डाइपोल की डेफिनेशन ही क्या होती है कि ये जो l डिस्टेंस है, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, राइट? फिर डाइपोल के 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। दूसरा क्या है? क्या बताओ भाई? 3 पॉइंट बताए थे मैंने इक्वल। डाइपोल के। हाँ पहला जी। इक्वल चार्जेस होने चाहिए। इक्वल। दूसरा अपोजिट इन साइन होने चाहिए। तीसरा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, राइट? जब हम बोलते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में ही बहुत छोटा डिस्टेंस है। हाँ या ना? प्लस क्यू हाँ चार्ज और भी। माइनस क्यू चार्ज के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस है, और इस छोटे का भी आप हाफ ले रहे हो, एल ले रहे हो ना, इस छोटे डिस्टेंस का भी आप एल ले रहे हो, तो वो और भी छोटा डिस्टेंस हो गया। तो एक्स के कंपेयर में ये डिस्टेंस हमेशा बहुत छोटा होगा। अब इस छोटे डिस्टेंस को आप स्क्वायर कर दे रहे हो। जब आप इस छोटे डिस्टेंस को स्क्वायर करते हो, तो छोटे को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। ठीक है? ये चीज समझ में आती है कि नहीं? छोटे को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। व्हेन आई से छोटा, इसका मतलब क्या है कि आपको 0 पॉइंट समथिंग में आंसर होना चाहिए, वो छोटा होगा। 1 से ऊपर 2 को स्क्वायर करोगे तो छोटा नहीं बनेगा, वो 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ 0.1 को जी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.01 बन जाएगा, वो और छोटा हो जाता है। ओके, हाँ जी ठीक है? तो एल डिस्टेंस एक तो हाँ जी। ऑलरेडी छोटा है, ऊपर से आपने उसको स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो गया। तो x के कंपेयर में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। हाँ या ना भाई? इसको देखो आप, x के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाएगा। l is very very smaller than x. yes, हाँ therefore जी l square एल will be नेग्लेक्ट और भी छोटा हो जाएगा, और l square को हम क्या कर सकते हैं? hence l square can be neglected. नेग्लेक्टेड इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा? p इंटू 2x अपॉन में x की पावर 4। आया ना? हाँ जी ये दिखेगा। हाँ जी अब क्या, x से एक x को उड़ा देते हैं और यहाँ पे क्या बचा? क्यूब। क्यूब तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 2p k अपॉन में x क्यूब। हाँ जी 2kp भी बोल सकते हो आप, या pk भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2pk अपॉन में x क्यूब। एक्स क्यूब ठीक है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Axial dipole. एट नो, एक्सियल डाइपोल कुछ नहीं होता, डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हाँ जी Okay. एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डाइपोल की वजह से। क्लियर है? अब इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी भाई, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओए ठीक है? तो अब देखो इसकी हाँ जी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखो आप। ओके, डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है? तो अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मेरे से डायरेक्शन पूछी हाँ जाए, जी तो इस राइट हैंड साइड में कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है भाई? p वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ या ना? p वेक्टर है। तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन ले ली जाती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, राइट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। हम पी लेंगे और ठीक है? समझ में आ रही बात? ठीक है।
ओके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। इस चीज को ध्यान में रखो कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन निकालते हो तो उस की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। याद रहेगा हाँ जी। की बात है। देखो कहीं इधर नहीं निकलेगा ऐसे। एक बार दोबारा बता जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, हाँ जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो चाहिए। हाँ चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। हाँ जी आएगा। ये डायरेक्शन समझ में आता है कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज निकलेगी वो ऐसे जाएगी। ये डायरेक्शन है उसकी। इस तरीके से नेगेटिव से निकलेगी पॉजिटिव में घुसेगी। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है कि अगर कोई भी चीज इस डाइपोल के सामने आई या टकराई या कुछ भी हुआ तो वो उसको कैसा इफेक्ट देगी, वो चीज होती है डाइपोल मूवमेंट। ओके इस डाइपोल की वजह से किसी एक्स चार्ज पे जो इस सिस्टम से बाहर है उस चार्ज पे कैसा फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो आपको डाइपोल मूवमेंट बताता है। कितना क्या लगता है वो उसको डाइपोल मूवमेंट, आपने जो 2ql पढ़ा है वो उसका मैग्नीट्यूड है। और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आया? डाइपोल मूवमेंट में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा बता दिया है। ओके तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली बस डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला दे देता है और उस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है अगर पूछा तो। ठीक है बोर्ड में ये तीन जो डेरिवेशन में करवाने वाला हूं अभी, एक तो करवा दी, दो और रह रही हैं। इन तीनों में से एक डेरिवेशन 100% पूछता है, 3 नंबर। क्योंकि ये क्यों पूछता है? इससे दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक तो डाइपोल समझ में आ जाता है बच्चे को, और बच्चे की सुपर पोजिशन वाली कैपेबिलिटी भी समझ में आ जाती है। अगर आप मोटे मोटी देखो तो ये वही डेरिवेशन है, जिसको सुपर पोजिशन नहीं आएगा उसको ये नहीं आएगा। आया ना? राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी लोकेशन, वो हमने करवाया था पहले। राइट वही तो है, ये अलग है क्या कुछ? ठीक है तो ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पे। ओके मीटिंग खत्म हो जाए तो इसी लिंक को वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है आज इक्वेटोरियल भी। ओके यहाँ पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि आप जो दो लाइन ज्वाइन कर रहे हो उसका एक मिड पॉइंट निकालोगे। इस मिड पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं इसको, है ना? अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जा सकता है इसको, है ना? इक्वेटोरियल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो आराम से अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है ये इन दोनों का, है ना? इस लाइन का बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर हम कहीं भी इस पॉइंट को रखते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू द डाइपोल, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या बनाना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेना है कि कहाँ कहाँ उसकी डायरेक्शन जाएगी। ओके उस हिसाब से फिर हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन में हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए। और क्या होता है कि अगर वेक्टर ज्यादा नाटक करेगा तो उसका साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट को जोड़ना पड़ता है। अरे हाँ या ना? राइट यही तो मसला है बस, बाकी और है ही क्या। ठीक है तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है? पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसा इफेक्ट दिखाएगा? रिपल्शन का इफेक्ट दिखेगा। हाँ या ना? हाँ भैया। तो रिपल्शन का इफेक्ट दिखेगा, तो रिपल्शन का इफेक्ट दिखा देते हैं भाई। ओके तो देखो इस चार्ज की वजह से लाइन कहाँ होगा? पहले तो लाइन कर लो ज्वाइन, क्योंकि आसान हो जाएगा फिर बनाना, है ना? द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, भाई मस्त लाइन बन गई। राइट इस तरीके से ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है इस पॉइंट, इसको आप ले लो Q1 और इसको आप ले लो Q2। देखो Q1 Q2 कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से। ठीक है ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई पहले हमने पॉजिटिव को Q1 लिया था अब हम इसको Q2 ले रहे हैं या फिर वाइस वर्सा। ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप रटोगे तब आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ रहे हो तो कुछ भी ले लूं ना मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, अब ये माइनस चार्ज है, इस P पॉइंट पे कैसा इफेक्ट होगा, अट्रैक्टिव इफेक्ट होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो लाइन बना लेते हैं पहले, ये आपकी लाइन बन गई, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस आपको एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दिखेगा इस तरीके से। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट EQ2। क्लियर है मामला, हाँ या ना? हाँ भैया। भाई ये दोनों वेक्टर समझ में आए कि नहीं? EQ1 और EQ2 समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो अभी बताओ, कोई फायदा नहीं आगे जाने का, अभी बताओ जल्दी। EQ1 और EQ2 समझ में आए? पक्का? हाँ भैया हो गया। चलो, अब अगर हमें ई नेट निकालना है, तो मोटा मोटी हमें क्या करना है बताओ? वेक्टर सम ऑफ, देखो ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। वेक्टर सम ऑफ EQ1 एंड EQ2, हाँ या ना? वेक्टर सम ऑफ EQ1 एंड EQ2, क्लियर है मामला? अब EQ1 और EQ2 को वेक्टर सम करना है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। देखो इन दोनों में क्या है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है यार, है ना, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें EQ1 को और EQ2 को वेक्टरली ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा बताओ भाई, कोई महानुभाव कोई जवाब दो। आर्यन कैसे करेंगे? दो बार बताना भैया क्या? EQ1 और EQ2 को अगर हमें वेक्टरली ऐड करना होगा तो हम कैसे करेंगे? वेक्टर एडिशन होता भी है, इसका रिजल्टेंट थोड़ी निकालना है हमें। हाँ वेक्टर एडिशन करनी है, तो वही तो पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे वेक्टर एडिशन इसकी। वो रूट ऑफ Q1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाला। नहीं, अनु लेंगे इनके साइन और कॉस। यस, क्यों साइन और कॉस लेने पड़े आर्यन? अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भैया कभी तो आप साइन कॉस लेते हो, कभी आप नहीं लेते हो, है ना? मुझे भी होती थी, कभी तो साइन कॉस बन जाते हैं साले वेक्टर ऐड होने में, कभी नहीं होते हैं। क्या बोला था मैंने आपको? जब भी हम लीनियर काम करते हैं, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है हमें। अगर ये अंड संड कहीं और इधर उधर चला गया तो हमें नहीं करना आता फिर। अब देखो ये कहां जा रहा है, ये कौन सी एक्सेस है बताओ? मैं अगर तेरे से पूछूं कि ये आर्यन मुझे बताओ ये कौन सी एक्सेस है, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस एक्सेस? नहीं भैया। सेम गोज विद दिस, हम EQ1 की एक्सेस भी नहीं बता पाएंगे, EQ2 की एक्सेस भी नहीं बता पाएंगे। जब हम एक्सेस ही नहीं बता सकते, जब हम एक वेक्टर फ्री स्पेस में ऐड करने वाले हैं दो वेक्टरों को फ्री स्पेस में, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम उनकी एक्सेस बनाते हैं फिर। अरे हाँ या ना? हाँ भैया। हमें उनकी एक्सेस बनानी पड़ती हैं। और उनकी एक्सेस कैसे बनती हैं फिर? कॉस और साइन कंपोनेंट। हाँ भैया। सिंपल, क्लियर है मामला कि कब हम ऐड करेंगे और कब हम कॉस साइन बनाएंगे और कब हम नहीं बनाएंगे। जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें हम आराम से बता सकते थे कि EQ1 और EQ2 की क्या एक्सेस है, बता सकते थे कि नहीं? डायग्राम दिखाऊं वापस? हाँ भैया बता सकते थे। ये देखो आराम से बता सकते थे ना तुम, ये कौन सी एक्सेस और ये कौन सी एक्सेस है? कौन सी एक्सेस है ये बताओ? कौन सी एक्सेस है ये? एक्स एक्सिस है। हाँ एक्स एक्सेस है, राइट? एक्स एक्सेस है ना ये, समझ में आ रही बात? अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको, इसी डायग्राम में हम यहाँ पे आ जाएं कि भाई अब मुझे बताओ कि इस वेक्टर की कौन सी एक्सेस है, कंसीडरिंग दिस ऑल दोस सिनेरियोस, इस वेक्टर की कौन सी एक्सेस है? तो हम नहीं बता सकते, राइट? कि अगर आप इसको एक्स एक्सेस मानोगे तो फिर ये कौन सी एक्सेस हो जाएगी, अगर आप इसको वाई एक्सेस मानोगे तो फिर ये कौन सी एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री मतलब वेक्टर जो है वो एक्सेस के अलोंग नहीं चल रहा है, तो हमें उसके कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे जो एक्सेस के अलोंग चल रहे हैं, और फिर उन कंपोनेंट्स को हमें ऐड या सबट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है? तो EQ1 के भी हम कंपोनेंट बनाएंगे और EQ2 के भी हम कंपोनेंट बनाएंगे। अरे हाँ या ना? हाँ भैया। ओके, अब हम क्या करना पड़ेगा भाई? अगर कंपोनेंट बनाने तो हमें क्या चाहिए? थीटा। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए थीटा?
चाहिए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे। इसको अगर आप थीटा मानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी यार, है ना। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी लाइन है, और ये क्या हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल। हाँ भैया। तो ये वाला एंगल आराम से थीटा कहला दिया जाएगा। अरे हाँ या ना। हाँ भैया। उसी तरीके से ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका क्या कहला दिया जाएगा, थीटा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पक्की बात, ठीक है। तो अब देखो EQ1 के कंपोनेंट बताओ मुझे। EQ1 के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। EQ1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, साइन और कॉस। कॉस कहाँ बनेगा, अलोंग द थीटा। अलोंग द थीटा कॉस कंपोनेंट बना दो भाई। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट बनेगा। ये कौन सा होगा, EQ1 cos थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, EQ1 sin थीटा। अगेन EQ2 के साथ भी यही खेल। EQ2 के भी अलोंग cos कौन सा कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे थीटा है, EQ2 cos थीटा। और अलोंग द दूसरा EQ2 sin थीटा। अरे हाँ या ना। हाँ भैया। अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम हैं, क्योंकि ये क्या है डाइपोल, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या फर्क है साइन का। तो साइन का अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो इफेक्ट, ये वाला जो इफेक्ट है और ये वाला इफेक्ट है, दोनों सेम होंगे ना भाई। हाँ भैया। क्योंकि Q1 Q2 तो सेम है। अरे हाँ या ना। Q1 Q2 सेम है तो इफेक्ट सेम है, बस क्या है एक ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, एक नीचे की डायरेक्शन में चल रहा है। अगर सेम जान वाले आदमी एक रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी कहाँ चलेगी, कहीं नहीं चलेगी भाई। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये वेक्टर तो कुछ काम का है ही नहीं हमारे। हमें क्या करना है बस, अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, जो वेक्टर सम ऑफ EQ1 एंड EQ2 था उसमें हमें करना क्या है, उसमें हमें ये करना है कि आप बस EQ1 cos थीटा को और EQ2 cos थीटा को प्लस कर दो, सिंपल एडिशन कर दो, कोई दिक्कत वाली नहीं। समझ में आ गई बात। ठीक है भैया। EQ1 cos थीटा और EQ2 cos थीटा को आप प्लस कर लो, क्लियर है। तो अब EQ1 cos थीटा को और EQ2 cos थीटा को प्लस करने के लिए EQ1 और EQ2 का जानना तो जरूरी है ना, प्लस तो उसी को करोगे जिसको जानते हो। हाँ भैया। तो EQ1 और EQ2 की वैल्यू निकाल लेते हैं बस, अब और क्या बात है ना। EQ1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 दैट इज KQ अपॉन में R स्क्वायर। R कौन सा लेंगे कृष्णा, R कौन सा लेंगे, ये L लेंगे हाँ या भैया, X लेंगे, L लेंगे। L लेंगे, वेरी गुड। अनु हाइपोटेन्यूज ले लेंगे रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ, ये नहीं लेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा हूँ यार। तो ये कैसे हो जाएगा ये डिफरेंस, कृष्णा समझ में आ रहा है बात। हाइपोटेन्यूज लेनी है ये वाली, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलती है, अंडर हाँ रूट भैया। ऑफ x हाँ स्क्वायर भैया। प्लस L स्क्वायर। प्लस L स्क्वायर। A स्क्वायर ना यार, L स्क्वायर। हाँ हाँ भैया। क्या होता है इसका, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका क्या होता है स्क्वायर KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग फॉलो ही नहीं करते यार बिल्कुल भी, जो मैं बोल रहा हूँ कर भी रहे हो, समझ में भी आ रहा है। हाँ भैया। KQ अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मेरे को ऐसे मजा नहीं आता यार, शांत बैठे रहो और फिर उसके बाद मेरे को अपने ऊपर वो नहीं आता कि मैं समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो KQ अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, यस। हाँ भैया। अब EQ2 के बारे में बताओ, EQ2 के साथ भी क्या होगा, सेम चीज है भाई, L भी यही है, X भी यही है, हाइपोटेन्यूज भी यही है, तो क्या होगा KQ अपॉन में सेम चीज हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पक्की बात है। EQ1 भी यही होगा और EQ2 भी वही होगा, हाँ है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो इन दोनों को हम क्या मान लें, देखो फॉर सिंप्लीफिकेशन आगे ना लिखना पड़े, इन दोनों को E मान लेता हूं मैं।
ठीक है, पूरा हर बार पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इससे डरो मत, उससे क्या होता है ना कि पक्का हो जाता है कि क्या है वो। तो हमें क्या करना है कि ई और बाकी क्या था हमारा cos थीटा, हाँ या ना। अब देखो जितने भी हमने डेरिवेशन करी है उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो भी चीज आप मानते हो आप उसमें लास्ट आंसर को नहीं लिख सकते। नहीं, तो मतलब हमें cos थीटा को cos थीटा नहीं छोड़ना, हम cos थीटा को cos थीटा नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा को x और l की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ भैया, हम cos थीटा को cos थीटा नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, cos थीटा को टर्म्स में लिखना पड़ेगा, किसकी, जो गिवन टर्म्स हैं। कौन कौन सी गिवन टर्म्स हैं, x गिवन टर्म है और l गिवन टर्म है, समझ में आ रही बात। तो cos थीटा क्या होता है आर्यन, क्या भी लगा फॉर्मूला अपना cos थीटा, अच्छा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। अरे बाबू अभी देख अन्नू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ अब आप भैया वो कह रहे थे कि लगा अपना फॉर्मूला, मुझे हाँ, तो लगा तेरा वो उस- फॉर्मूला है ना, तू उंगलियों पे गिनता है, पता नहीं क्या तूने याद कर रखे है ना ये। हाँ वो वैसे करता हूँ, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था, लगा अपना फॉर्मूला। मुझे तो लगा cos आप थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, है ना। तेरा फॉर्मूला लगेगा उससे पहले अन्नू जवाब दे देगी। देख कुछ चीजें ना याद कर लेनी बेटर है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। मेरा तो ये मानना है कुछ चीजों को आप याद कर लो, हर चीज के लिए आप हमेशा फॉर्मूले के पीछे मत जाओ कि भाई क्या कुछ तो भोले ने कुछ तो क्या जो भी कुछ आप बनाते हो, ठीक है। ये चीज इतनी ज्यादा यूज होती है ना कि इसको तू अपने आप नॉर्मल भी याद रखे ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन याद कर लेगा उसको। अनु ने कोई मंत्र सुबह नहीं पढ़ा होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, 108 बार मंत्र का उच्चारण किया हो उसके बाद याद हुआ हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल किए हो। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ भैया, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये रही के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, हाँ या ना। भाई यहां तक समझ में आया क्या कर दिया मैंने। हाँ भैया, अब ई cos थीटा की ये वैल्यू है, दो ई cos थीटा कितनी बार है भाई, ई cos थीटा एक का ई cos थीटा और दूसरे का ई cos थीटा, तो 2 ई cos थीटा हो जाएंगे। हाँ भैया, समझ में आया, देखो एक cos थीटा क्या है, EQ1 cos थीटा, और दूसरा cos थीटा क्या है, EQ2 cos थीटा, हाँ भैया, हाँ या ना। एक होगा EQ1 cos थीटा और दूसरा होगा EQ2 cos थीटा। EQ1 और EQ2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं भाई, सेम ही डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे, एक के पीछे ऐड हो जाएंगे, तो 2EQ cos थीटा, राइट, समझ में आई बात, 2E cos थीटा हो जाएगा वो। तो जब E की वैल्यू क्या है, हमने E की वैल्यू क्या मानी है, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू अभी निकाल ली हमने ट्राइंगल से, L अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दो हैं वो, तो हम इसके आगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, ये 2E कैसे आया, अगेन फिर मैं बताता हूँ, EQ1 cos थीटा प्लस EQ2 cos थीटा, है ना, और EQ1 इज इक्वल टू EQ2 इज इक्वल टू E मान लिया था हमने। नहीं मानना मत मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अगर ऐसे नहीं करना मत मानो, हम तो नहीं करेंगे भैया, हम तो EQ1 की वैल्यू डालेंगे, डाल लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे भी डाल के दिखा देता हूं, तो क्या होता है, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, आया ना। अब क्या करोगे आप, क्या करते हो, कॉमन लेते हो भाई, cos थीटा को कॉमन ले लो, ये सारे ही तो कॉमन है, सेम ही तो टर्म है भाई, x प्लस एक्स क्या लिख देते हो आप बिंदास, 2x लिख सकते हो कि नहीं। वैसे ही जब दोनों सेम टर्म है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2KQ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos
थीटा। लिख सकते हैं इस बात को? हाँ मैंने बस ये भैया, डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। कोटा फैक्टर देखिए ना। हाँ भैया, तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, के क्यू एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या है, 1 प्लस हाफ। हाँ इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? 3/2 लिख दूं तो कोई एतराज? नहीं भैया, कोई केस तो नहीं कर देगा? नहीं। राइट, 3/2 लिख सकते हैं आराम से। हाँ कहीं कोई स्क्रीनशॉट लगा के बोले वापस मेरे को कि भैया ये गलत कर दिया आपने, अभी बता दो भाई। 1 नहीं भैया, प्लस हाफ, कोई नहीं बोलेगा। 1 प्लस हाफ 3/2। क्या करेंगे अब? 2 के क्यू क्या था, एल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। यस, ये 2KQL कहाँ से आया? देखना 2 तो आ ही रहा था आगे से, और तू बोल रहा हाँ, एल कहाँ से अच्छा, आया? हाँ, एल हाँ, आया हाँ। कॉस थीटा की वजह से। हाँ अच्छा ठीक है, समझ मैं में आ रहा एकदम है? भूल गया। हाँ ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, मैं बस नेग्लेक्ट करना है भाई मामले को। नेग्लेक्ट कौन होगा? एल नेग्लेक्ट हो जाएगा, हाँ, L छोटा है ना? तो 2KQL अपॉन में एल छोटा है भाई, तो एल नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 3/2। ये भी काट दें हम? है। फिर भैया ऊपर से भी तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा। नहीं, एल सिंगल है, यहाँ पे एल का स्क्वायर हो रहा है। हाँ अच्छा, मतलब स्क्वायर होके वो और छोटी क्वांटिटी बन गया ना, और छोटे हो जाएगा। हाँ है ना? हमें मना करना हाँ था शादी के लिए, लेकिन फिर उसने क्या, लौंडे ने कर्म कांड कर दिए, दारू पीते हुए पकड़ा गया वो, तो हमें और सबूत मिल गया, अब तो हम मना ही करेंगे ये। यस, है कि नहीं भाई? हमें मना हाँ करनी थी, भैया, लेकिन हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था। सभ्य बच्चा बन रहा था वो, एक दिन पकड़ लिया उसको लड़की के फूफा जी ने दारू पीते हुए, तो काम खत्म ना फिर। अब कोई सेटिस्फाई, अब कुछ नहीं करना, हमें पास तो पॉइंट है। तो ऐसे ही एल छोटा था, लेकिन एल स्क्वायर बन के उसने और हमें एविडेंस दे दी कि मैं और छोटा हूं, तो मुझे और छोटा कर सकते हाँ हो, मुझे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नेग्लेक्ट कर दिया तो हमने कर दिया भाई, तुम चाहते हो तो कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2QL, L तो क्या बना ये सकते हैं? डाइपोल। P। यस, हाँ जी, तो P के अपॉन में एक्स क्यूब। X3। अरे समझ में आ रही बात? P के अपॉन में एक्स क्यूब क्या? अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो एक रिलेशन निकल के आया, अगर आपने नोटिस किया हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इज व्हाट? 2P अपॉन में एक्स क्यूब। यही हाँ था ना? भैया, याद नहीं है? दिखाऊं? दिखाना एक बार, दिखाना भैया। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हाँ भैया आए थे। यही है। फिर उसके बाद क्या करना है? अब देखो, और जो आपने अभी निकाला वो क्या है? P के अपॉन में एक्स क्यूब। तो तो 2 का इलेक्ट्रिक difference। फील्ड, हाँ 2 कटेगा नहीं, डबल हो जाएगा। 2 मिला नहीं कि काट दो साले को, हैं आर्यन? नहीं, मैंने कहा 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस नहीं है, डबल का डिफरेंस है। हाँ, 2 का डिफरेंस होता है -2। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, ऑफ डाइपोल, देखो इसको बहुत बड़े बड़े भाषा में समझा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन is double then dipole electric field at equatorial। yes, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ जी, इक्विटोरियल, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। आपको क्या एक डाइपोल मूवमेंट, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा दूसरा बताओ। आप बोलोगे भैया ना चार्ज दिया ना कुछ दिया, हम वैल्यू कैसा कहाँ पुट करें? वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको दोनों रिलेशन को याद रखना था। यस, है ना? ठीक है भैया। पक्की बात है?
तो पी के अपॉन में एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया और आपने एक क्या कर लिया, आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिया, तो दोनों आपने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात? नहीं। हाँ भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन, बस डायरेक्शन निकाल दें और काम खत्म है ना। हाँ सभा भैया। समाप्त हो जाएगी आज की, डायरेक्शन निकाल देंगे तो। अब डायरेक्शन के लिए वापस इधर ही आना पड़ेगा यार, क्या करें। डायरेक्शन बताओ, किसी को समझ में आई हो अब तक डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अन्नू, सुवर्चा, एक्सपेक्टेशन है तुमसे समझ में आ जाएगी। वेक्टर से अन्नू जी, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये वाली डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी भैया। डाइपोल में कैसे भी आप केस रख लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नहीं कर रहे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। हाँ मैं एग्री करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। किस केस में? जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। आइडियली पॉजिटिव से नेगेटिव की बात नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा अंदर समझो, जैसे तेरे को क्वेश्चन आया तो मैं समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बोली जाती है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। हाँ बोली जाती है। when they are alone। हाँ जब वो सिस्टम में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल सकती है भाई। समझ में आ रही लेकिन बात? जैसे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो इनवर्ड ही होगी ना। हाँ मैं मना नहीं कर रहा कि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होगी। However, when a positive charge and negative charge comes in a system, तो इन दोनों को मिला के मतलब सुपर इम्पोज्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन तो बदल सकती है ना, नहीं? सोचो, अगर अकेला पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, मतलब कोई भी आप पॉजिटिव चार्ज ला दो वो फेंक देगा उसको। हाँ भैया। छोटा सा एग्जांपल, ओके, कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाओ फेंक देगा उसको। एक नेगेटिव चार्ज अकेला आया हुआ है तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज लाओ आप उसको, वो अट्रैक्ट कर लेगा। ओके अब मैंने एक सिस्टम लेके आया जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इस सिस्टम को मैंने बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो वो या तो फेंकेगा या फिर अट्रैक्ट होगा या फिर कहीं और चला जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? नो, उन दोनों चार्जेस जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं उन दोनों चार्जेस के इम्पोज्ड इफेक्ट की वजह से। देखो एक और एग्जांपल, अब मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, नहीं समझ में आया तुम समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डब्बा है जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके पॉजिटिव चार्ज मेरा बड़ा है, ठीक है, इट्स अ बिग चार्ज, ओके। और मैंने ये डब्बा लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ। कहाँ लेके आऊंगा मैं? इधर लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह इधर रख दिया मैंने। क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए तो हम इंडिविजुअली निकालते हैं क्योंकि हमें इंडिविजुअल निकालना आता है भाई, हमें सिस्टम का नहीं आता। तो सिस्टम का कैसे निकाला हमने? इंडिविजुअल बना के, हाँ या ना? तो हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको फेंक देगा भाई, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा है तो इसको फेंक देगा। ये इफेक्ट कैसा है भाई? इस पूरे सिस्टम का इफेक्ट कैसा है? रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज बड़ा है। वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज को बड़ा कर दूं तो कैसा इफेक्ट हो जाएगा? अट्रैक्टिव। क्या पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली? नहीं,
नहीं, क्या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली? नहीं। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि इन दोनों के सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की डायरेक्शन बदल गई। समझ में हाँ आई? भैया, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अगर हमने नेगेटिव को बड़ा कर दिया तो पूरा सिस्टम अट्रैक्टिव हो जाता है, अगर हमने पॉजिटिव को बड़ा कर दिया तो पूरा सिस्टम रिपल्सिव हो जाता है। है ना? यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम निकाल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, ये सब पंचायत करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल है। इसलिए मैंने हर एक डेफिनेशन में क्या लिखा है देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। आई नेवर सेड पॉजिटिव चार्ज, आई नेवर सेड नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। हाँ भैया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को के बारे में सोचना है। अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे सोचवाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है भाई? ये EQ1 sin थीटा और EQ2 sin थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। Q1 की वजह से Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है? ऐसी भाई, ये है। हाँ हाँ हाँ? भैया, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा बताओ? दोनों के बीच से निकल जाएगा वेक्टर। दोनों को बीच वो से वेक्टर है निकलेगा। ये। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ भैया, हाँ तो दो वेक्टर थे आपके पास, ये EQ2 है, ये EQ1 है। मतलब मेरा हाथ मोड़ नहीं रहा, ये है, राइट? ऐसे। हाँ भैया, अब अगर आपको वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो कैसे होगा भाई? कोई समथिंग लाइक दिस विल गो, उनके बीच में से जाएगा। के हाँ बीच में से निकल जाएगा भाई। ये 90 डिग्री के हैं तो 45 डिग्री पे निकल जाएगा। हाँ भैया, तो वो क्या है? व्हाट इज दिस वेक्टर? व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस इज resolution, द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ resultant। EQ1 एंड EQ2। हाँ जी, अरे भाई, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो कर रहे हैं हम। ये हाँ देखो, सम वेक्टर सम ऑफ EQ1 एंड EQ2। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट निकालना। हाँ जी, हाँ भैया। यही तो करते आ रहे हैं हम। तो जो ये डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की है जो डाइपोल की वजह से हो रहा है। अरे समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? -Q से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो P इस तरफ हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ये। हाँ हाँ भैया, अगर हम किसी एक चार्ज को एक्सियल पोजीशन से इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। देखो वापस से समझाता हूं। अगर मैं यहां पे रखूंगा तो इस चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा? ये इसको फेंक देगा बाहर। क्यों फेंक देगा बाहर? क्योंकि देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगनी है? इस डायरेक्शन में ही लगनी है, और इसको फेंक देगा बाहर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? सोचो ना, हाँ भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने इस पॉइंट पे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हम निकालते आ रहे हैं तो कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। जो डाइपोल की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर वो चार्ज कहाँ रखा है? कहाँ रखा है वो चार्ज? वो चार्ज रखा है, उनके रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में रखा है। वो चार्ज रखा है, कहाँ रखा था हमने चार्ज? देखो, ये भैया सीटी सीटी की आवाज आ रही है भैया। वो चार्ज कहाँ रखा था हमने? नेगेटिव के पास रखा था। हाँ जी, तो यहाँ पे नेगेटिव के पास रख दो चार्ज को, मैंने पॉजिटिव के पास रख दिया, राइट? इसकी वजह से शायद कंफ्यूजन हो रही हो तुम्हें। ये रहा, इधर नहीं, इधर अगर मैंने रखा इसको तो ये इसको इधर फेंक देगा भाई। सॉरी, इधर नहीं फेंकेगा, इसको इधर लाएगा ये। हाँ अपने पास अट्रैक्ट करना है। अपने पास खींचेगा वो उसको, है ना? हाँ भैया, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी चार्ज को यहां से उठा के यहां रख दिया तो वो क्या कर देगा? इसको फेंक देगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहां जा रही है? इस तरफ है, हाँ अपोजिट। दूसरी तरफ। हाँ समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ तो भैया, सेम डाइपोल, भैया। सेम सिस्टम, पोजीशन की वजह से इफेक्ट बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि डिस्टेंस मैटर कर गया ना भाई। यहाँ पे इसका कैसा दबाव है और इसका कैसा दबाव है, यू नेवर नो, राइट भाई? हाँ अगर भैया। दलाई लामा चाइना में चले जाएं तो उसको लटका दिया जाएगा, लेकिन वहीं दलाई लामा अगर इंडिया में रहते हैं तो वो मजे से रह रहे हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना का इफेक्ट, चाइना का दबाव इंडिया पे कम है। हाँ भैया। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। ठीक है, डर है, हाँ डर है, डर की कोई मना नहीं है, लेकिन कम है, दबाव कम है, राइट? तो दलाई लामा आराम से रह सकते हैं। लेकिन वहीं दलाई लामा अगर नेपाल में चले जाएं तो नेपाल पे उसका इफेक्ट ज्यादा है, चाइना का दबाव ज्यादा है, तो क्या करेगा? आराम से उसको उठवा लेगा भाई। हाँ भैया। यही होता है बात। सेम सिस्टम है, बस क्या है कि आपकी पोजीशन की वजह से, चार्ज की पोजीशन की वजह से इफेक्ट बदल जाता है, और इफेक्ट बदलने की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग महसूस होता है भाई चार्ज को। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। तो याद रखना, जब भी कोई टेस्ट चार्ज एक्सियल पोजीशन पे होता है तो उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन वही चार्ज अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होता है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन होता है। समझ में आया? पक्की बात? ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को अगर हमें निकालना है तो कैसे लिख सकते हो भाई? इसको अल्फा मान लो आप। अरे हाँ है ना, ऐसे तो करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, है ना? तो 10 ये वाला निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये EQ1 अपॉन EQ2, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। हाँ भैया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन दोनों डेरिवेशनों को करो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर से बता रहा हूँ, CBSE वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। एक और डेरिवेशन आती है जो अगर बोर्ड को क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो वो डेरिवेशन दे देता है एट एनी रैंडम पॉइंट। ठीक है, उसको भी हम करेंगे, ठीक है, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करो प्लीज, दोनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके। कैलाश, यशवीर आप भी करो प्लीज, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं ये वीडियो को दोनों को, जो कल था और आज का था, दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो रिव्यू करने के लिए। ठीक है, चलो फिर।